सरकार कहता है कि घरे घर अनाज पहुंचाइए, आता है बाट पार्षद अपने खा जाता है, लेकिन जनता कितना जनता को बांटा है। अभी जो वार्ड पार्षद हम लोग के वार्ड के बने हैं वो संतुष्ट लायक नहीं है। एकदम उसका काम कर ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ उसका काम ना हो रहा है, किसी को वापस कर रहे हैं, चाहे कोई भी मजहब का आदमी हो। परिवर्तन करना है, इन साल परिवर्तन करना है। मैं अभी पटना के वार्ड नंबर 59 में हूं और आप हमारी ख़ास पेशकश देख रहे हैं, आपका वार्ड आपका पार्षद। इस सीरीज़ के तहत हम बात करते हैं अलग अलग वार्ड्स की, वहां की समस्याओं की, वहां के जो लोग हैं उनकी परेशानियों की, और इसके अलावा क्या उन समस्याओं का हल है, क्या काम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग उम्मीदवार हैं, नए उम्मीदवार हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या सपने हैं, और जो वर्तमान में वार्ड पार्षद है उन्होंने क्या काम किया है, क्या उपलब्धि रही है। मैं अभी वार्ड नंबर 59 के इस इलाके में हूँ। इसका नाम है शीश महल। हालांकि ये नाम तो बहुत बड़ा है और लगता है कि यहाँ कहीं पर आसपास में महल जैसी कोई चीज़ होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक स्लम बस्ती है और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी बुरे हालात में रह रहे हैं, उनकी काफ़ी समस्याएं हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है और उसका क्या हल है। कहना था कि पूरे वार्ड में इलेक्शन आता है तो सबको आता है सामने, ठीक है, मगर पूरे कोरोना काल में एक पार्षद भी आ गया होगा, जीतल से हारत तक नहीं आया। सरकार कहता है कि घरे घर अनाज पहुंचाइए, आता है बाट पार्षद अपने खा जाता है, लेकिन जनता कितना जनता को बांटा है पूछिए जाकर। वार्ड पार्षद को हम कहें उस बोरिंग को चालू करा देवल जाए कि यहाँ पर का पूरा का समस्या का हल हो जाए। आप भी एक समस्या का हल नहीं करा पाए। यहाँ पर पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग को परेशानी है। बोरिंग करवाइए, लाइट लगवाइए, यहाँ पे लाइट तो लग चुका जरूरी, एकदम अंधेरा यहाँ पे रहता है इतनी दूर में। कोई नाली कीचड़ सब रहता है, वो सब सही करना है और क्या करना है। अभी जो वार्ड पार्षद हम लोग के वार्ड के बने हैं वो संतुष्ट लायक नहीं है। हमने जब वार्ड नंबर 59 का दौरा करना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं और ख़ास तौर से पानी और बिजली की समस्या है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात करना शुरू किया तो उन्होंने एक नाम बताया, मेराज ज़िया का। उन्होंने कहा कि मेराज ज़िया ने काफ़ी काम किया है इस इलाके के लोगों के लिए। मेरे साथ अभी वार्ड नंबर 59 के सशक्त उम्मीदवार मेराज ज़िया हैं। मेराज ज़िया की ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं, नौजवान भी हैं और काफ़ी समाज सेवा का जज्बा भी इनके अंदर है। मैंने शिक्षा में पहले हिस्ट्री में स्नातकोत्तर किया, फिर सोशल वर्क समाज कार्य में किया। उसके बाद मैंने रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास में जो है स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। तो इतना पढ़ने के बाद आप समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आए? शुरू से मन में एक विश्वास रहा कि जो भगवान ने ज्ञान दिया, अल्लाह ने जो तालीम दी है, उस तालीम का फ़ायदा केवल निजी ज़िंदगी में नहीं हो, उसका मैं फ़ायदा जो है समाज के लोगों को भी दे सकूं। इसलिए उसी जहन के साथ जो है मैंने सोशल वर्क में ही जो है आगे भविष्य को देखा और यूनिसेफ और WHO में भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ जो है समाज में भी जो है समानांतर मेरी सेवाएं चलती रहीं, विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा रहा, विभिन्न पदों पे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। लोगों ने बहुत प्रेम और स्नेह दिया और यही प्रेम और स्नेह मुझे जो है जागृत करता रहा, आंदोलित करता रहा कि मुझे आने वाले समय में समाज के लिए ही कुछ करना है। और इसी निर्णय के साथ सेवा भाव से जो है आज वार्ड नंबर 59 के एक काउंसलर के पद के लिए जो है अपने आप को उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ। इस वार्ड में लगभग 24,000 वोटर्स हैं। अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं, इससे पहले भी 2 वार्ड पार्षद रह चुके हैं जीते हुए, उनका काम रहा है। तो इन तीनों के बीच में आप ख़ुद को कहाँ पाते हैं? कितनी मजबूत दावेदारी आपको महसूस होती है? तो मैंने जो कार्य किया है वो लोगों के दिलों में है, मुझे ऐसा लगता है। और समय आने पर इंसान का काम और व्यवहार बोलता है। और मुझे विश्वास है
कि यहाँ की जनता मेरे काम और व्यवहार पर ज़रूर जो है यकीन करेगी और दिल से मुझे लगाएगी। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, मैंने 20 सालों से जो भी सीमित संसाधन मेरे पास उपलब्ध रहे हैं, जो भी शक्ति मेरे पास ऊपर वाले मालिक ने मुझे दी, उसके अनुसार मैंने समाज में सुबह से लेकर रात तक समाज के लिए काम करने का काम किया है। 24 घंटा लोगों की सेवा में खड़ा रहा। मैं अभी वार्ड नंबर 59 के दूली घाट पर हूँ। जैसा कि आपने मेराज ज़िया के इंटरव्यू में देखा, उन्होंने काफ़ी दावा किया है। हम ये ज़रूरी समझते हैं कि उनके दावे की जांच पड़ताल की जाए और हम इस सिलसिले में यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि क्या वाकई कुछ काम उन्होंने किया भी है या उनका दावा कागजी है। मेरी बेटी का आधार कार्ड नहीं बन रहा था, नगर निगम में हम जाते थे, मेरे लौटा दिया जाता था। मेराज भाई को बोला हफ्ता दिन के अंदर मेरी बेटी का जो आधार कार्ड बन गया, उसके बाद से जो है मेरा वृद्धा पेंशन ही बन गया। बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम उनका हो रहा है। और यहाँ का जो मेरा वार्ड काउंसिलर है वो काम नहीं कर रहा है, गली बिल्कुल ख़राब है, नाली बहती है। मेराज एक सामाजिक आदमी है, अब बहुत अच्छे ही काम करता है, बैंक भी खोला है, बहुत अच्छे लोगों को भी काम कर रहा है। और इसमें अगर सब कोई का इरादा है कि मेराज को ही काउंसिलर के रूप में देखा जाए। मेराज भाई जो है कोविड में भी सबसे ज़्यादा जितना भी साथ दीन है, सबसे ज़्यादा साथ दीन है। हर मरनी में वो लोग साथ साथ रहते थे और बहुत जितने भी लोग नए नेता थे वो लोग जो है तो कभी भी कोविड में आए नहीं साथ। यही एक नेता थे जो मतलब साथ आए और सामाजिक काम भी किया और हम लोग के साथ हमेशा हर दुख में और खड़े रहते हैं। पानी नहीं यहाँ में रहा था, पहले मोटर गाड़ा खराब हो गया, हम गए लड्डू जी तर 10-15 को औरत तब बोले हैं लड्डू जी नहीं सुनवाए के। मिराज भी आके 10 बिहाने भेला आके लगाइन। बोरिंग से बहुत सुविधा है, इतना दूर भर का पानी मिल रहा है, पी रहा है, अच्छा है। सब कहूँ जाए नहीं पड़ता है ढोने के लिए, लावे खोजने के लिए। यहाँ पानी का दिक्कत था, लाइन का दिक्कत था, तो कुछ नहीं हुआ 20 साल में कोई फिर जीती। ये तो महाराज भाई का देन है कि 2 पाल कैसे कैसे लगा दी, तो लाइन उन हम लोग का आ गया बगल में। और क्या दिक्कत है, कहीं जीतने के बाद हम बोरिंग बनवाएंगे। देखिए अब उनके थी पर हमको तो उम्मीद है कि वो कर देंगे। जब बिना किए हुए कुछ बेचारा जीते हुए जब पोल लगा सकते हैं तो आगे भी कुछ कर सकते ही हैं। बिजली की तो बहुत बड़ी समस्या थी, जिन्होंने मेराज भाई ने आगे वहाँ पर साइड में 5 पोल गड़ा है। अब उन्होंने कहा कि इधर भी समस्या है बिजली की, तो उन्होंने भी कहा है कि 1-8 महीने के अंदर में इधर भी पोल की समस्या को दूर करेंगे। ये बोरिंग पहले के वार्ड पार्षद जो थे हमारे, उन्होंने सिर्फ बोरिंग करा दिया। अगर उसी समय ये लोग अगर पाइप का कनेक्शन करा देते हैं अगर ये लोग, तो घर इतने जो पानी व्यर्थ होता है वो पानी व्यर्थ नहीं होता। हाँ काम तो किए हैं, ये तो है मोहल्ला का लड़का है, काम तो किया है। हम लोग भी चाहेंगे कि उसी को जीता मैं। हम लोग की भी वही इच्छा है जो मिराज अच्छा से वार्ड पार्षद बने और हम लोग को मोहल्ले का सेवा करें और जो कमी है वो पूरा करें। पुराने पार्षद जितने भी थे सब नकारे थे काम को। वो क्या किए कि सिर्फ ये मोटर लगा करके चले गए, उसके बाद एक इधर पाइप और एक इधर पाइप। क्या इतना बड़ा आबादी 2 पाइप में संभल जाता? नहीं संभलता। हमारे जो गली के हैं बहुत दिनों से समाज की सेवा कर रहे हैं और हम लोग के भाई समान हैं मेराज भाई। उनके अथक प्रयास से 1 पैसा किसी का खर्च नहीं हुआ, सबके घर तक। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा जितना भी कल लगाया गया है सब उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। मेराज है अभी बहुत सबका सपोर्ट कर रहे हैं, सबका बहुत भला कर रहे हैं। जो जा रहा है उसको कभी मना नहीं कर रहे हैं, एकदम उसका काम कर ही दे रहे हैं, चाहे कोई भी मजहब का आदमी हो। मेराज जी है कर रहे हैं काम। हाँ पिछले बार वाले तो नहीं कुछ किए हैं। हम कहते हैं कि मेरा पेंशन बना दिए है मेराज बाबू। काम तो बहुत बढ़िया किए। हम तो कार्ड उड से जो जिस था उसको बनवा दिए हैं, गरीब कार्ड कोची जो होता है। काम तो बेचारा किए हैं, जो बोल देते हैं जो काम कर देते हैं। पैप उधर का खराब था वो भी बोले उस वक्त कर देते। मैं अभी वार्ड नंबर 59 के पातों की बाग में हूँ और यहाँ के लोगों से हम पता करते हैं कि क्या स्थिति है चुनाव को लेकर वार्ड पार्षद के। जी बताइए क्या कैसा लगता है, क्या माहौल इस बार का? अच्छा काम करेंगे उनको वोट मिलेगा। ऐसे वार्ड पार्षद हैं कि उनके यहाँ जो भी काम कराने के लिए गए थे। मैं भी तो बुजुर्ग हूँ, इधर आइए, वो भी बुजुर्ग हैं और नौजवान भी साथ में गए थे। ये गली का पाइप जो बिछी थी पानी का, ये 1 से 1.5 फीट पर बिछाया गया था पानी का पाइप। इस क्रम में पैकिंग हो रहा था
तो मैंने कहा कि लड्डू बाबू जैसा इसको जाकर छेदा को सही 2 सूत है तो उसको 4 सूत करा दीजिए, समझे ना। तो उन्होंने गाली बककर, हम लोगों को 10-12 लड़के थे, गाली बककर भगा दिया गया। वार्ड काउंसिलर जो है संतुष्ट लायक नहीं है इस मोहल्ले के, खासकर बस इतना ही काम उनसे सेटिस्फेक्शन लोगों को नहीं है। वो जो कोई भी काम लेकर जाते तो गाली बकते थे। रामजानी चौराहा के वोट से हमने जितवे नहीं किया है, आखिर कोई भी एक आदमी तो जरूर वोट दिया होगा। तो क्या विकल्प है, कुछ विकल्प भी सोचे है कि देख लीजिए, परिवर्तन करना है, इन साल परिवर्तन करना है। क्या चाहते हैं इस बार? इस बार तो हम लोग यही चाहते हैं कि भाई अब तक जो होता आया है वो ना हो, और जो भी लोग आए, जो भी चुने हम लोग, और जो हमारी जनता चुने, वो इस तरह का आदमी चुने कि जो लगे कि हमारे बीच का है। काम करने वाले को क्या वोट भी मिलता है? उन्हीं को वोट दिया जाता है सर, जो काम करते हैं। उस हिसाब से मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर। तो आपने देखा कि वार्ड नंबर 59 की क्या समस्याएं हैं, क्या हालात हैं यहाँ के। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अभी समस्याएं बहुत हैं और उनकी शिकायतें वर्तमान वार्ड पार्षद से भी हैं और पूर्व वार्ड पार्षदों से भी। ये चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वार्ड पार्षद का, उसमें कुछ बदलाव आए, नए उम्मीदवार आए। अब देखना ये है कि जब चुनाव का समय आता है और जब वोट देने की बारी आती है, तब इन लोग का रवैया क्या होता है। कैमरा पर्सन शाहब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।